बीजेपी चुनाव संचालन समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ संगठन मंत्री सुहास भगत मौजूद हैं। विधानसभा की 24 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। अब हर सीट पर समन्वय बनाने की जा रही है। गुरुवार को हर सीट की कोर टीम और प्रभारियों के साथ प्रत्याशियों की बैठक हुई। इसमें मुरैना, दिमनी, अंबास, मावली, सुर्खी, भांडेर, बदनावर, सांवेर, मेहगांव और गोहद सीट शामिल है। आज फिर कई सीटों पर इस बैठक में मंथन चल रहा है। कल बैठक में सुर्खी विधानसभा सीट पर असंतोष देखने को मिला था। पूर्व विधायकों समेत कई दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हुए थे। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर चुनाव संचालन समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो सांसद वीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। संगठन महामंत्री सुहास भगत भी इस बैठक में मौजूद हैं। विधानसभा की 24 सीटों पर होने वाले जो उपचुनाव हैं उनको लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बैठक की ताजा तस्वीरें जहां पर लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। गोपाल भार्गव भी अभी इस बैठक के दौरान नजर आए थे। तो 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर ये बैठक की जा रही है। और इस बैठक के बाद क्या कुछ नतीजा निकलता है, क्या रणनीति सरकार की बनती है, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल 24 सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और वो जीतना सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और इस 24 सीटों पर जीत के लिए प्रत्याशियों के नामों को फाइनल करने को लेकर यह मंथन चल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता बीजेपी कार्यालय से संजय डोंगर देवे लाइव जुड़ गए हैं। चुनाव संचालन समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। संजय, तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। क्या कुछ रणनीति बनी है, कुछ नाम फाइनल हो पाए हैं अभी तक क्या? शिवम, अगर देखा जाए तो जो ये बैठक चल रही है संचालन समिति की और प्रबंधन समिति की बैठक चल रही है, जिसमें सारे मध्य प्रदेश के दोनों ही समिति के सदस्य यहाँ मौजूद है। और देखा जाए तो जिस प्रकार से कल जो 11 सीटों पर चर्चा हुई थी, आज 13 सीटों पर चर्चा जो होनी थी, उसमें अभी तक चर्चा चल रही है। लेकिन अभी तक जब से बैठक शुरू हुई है कोई भी पदाधिकारी और कोई बाहर नहीं निकल पाया है। काफी देर हो गया है, 1 घंटे से अधिक समय हो गया है इस बैठक को चलते हुए और अभी तक ये बैठक चल रही है। लेकिन कल जिस प्रकार से देखा गया था कि कई विधायक जो नाराज विधायक थे वो नहीं पहुंच पाए थे बैठक में। बैठक को लेकर इसको लेकर चर्चा भी हुई थी बैठक में कि अगर देखा जाए तो अभी जो मंत्री है गोविंद सिंह वो भी बैठक में उपस्थित नहीं थे। माया जो प्रदीप हैं वो भी उस पर नहीं थे। इसी प्रकार देखा जाए तो कई पूर्व विधायक और विधायक भी मौजूद नहीं थे। लेकिन आज अगर जिस प्रकार से शक्ति देखी जाए तो आज सारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे। जसपाल जस्सी जैसे विधायक भी, पूर्व विधायक भी यहाँ उपस्थित है। कई कांग्रेस के जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए वो भी उपस्थित है। लेकिन बैठक का दौर अभी चल रहा है और अभी तक इसकी जानकारी नहीं आई है, क्योंकि नाम को लेकर जो कशमकश चल रही है काफी टाइम से, तो वो अभी तक ओपन नहीं हो पाई है। और देखना होगा कि अभी नाम की तो घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर तीन नामों पर चर्चा हो रही है तो कौन सा नाम है जो अभी थोड़ी देर में सामने आ सकते हैं। जी बने रहिए संजय, आपके पास लौटूंगा। एक दूसरी बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करा दें। बड़ी खबर अशोकनगर से है, जहां पर पूर्व विधायक जसपाल सिंह जज्जी का बयान सामने आया है। पूर्व विधायक जसपाल सिंह जज्जी, इनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने को लेकर इन्होंने बयान दिया है। अनिता जैन के कथित ऑडियो को लेकर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि महाराज सिंधिया हर साल अपने पर्सनल अकाउंट से करोड़ों रुपए से लोगों का इलाज कराते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन पर पोस्टर से सिंधिया के गायब रहने पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि अभी हम समझ रहे हैं कि भाजपा की रीति नीति, कमलनाथ सरकार को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। जसपाल सिंह जज्जी का कहना था कि कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के नेता से मिलने पर लगता था कि किसी दूसरे नेता से मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आत्मीयता है, आत्मीयता के साथ सम्मान मिल रहा है, जसपाल सिंह जज्जी कह रहे हैं। और दूसरी बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर दीपक जोशी जो कि बगावती तेवर दिखा चुके थे, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, व्यक्ति के लिए नहीं।
मुझे अब कोई नाराजगी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई है, समस्या का समाधान निकला है, इसलिए आज बैठक में आया हूं। जसपाल सिंह जज्जी, माफ कीजिएगा, दीपक जोशी बीजेपी चुनाव संचालन समिति की जो बैठक हो रही है उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और इसमें हिस्सा लेने के दौरान ये बयान उन्होंने मीडिया से कहा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के लिए काम करूंगा, व्यक्ति के लिए नहीं, कोई नाराजगी मुझे नहीं है। शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हो गई है, समाधान निकाला जाएगा। तो संजय मेरे सहयोगी लगातार भारतीय जनता पार्टी दफ्तर से लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, यूं ही कोई बेगाना नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। जसपाल सिंह जज्जी के इस बयान के क्या मायने? तो बिल्कुल, अगर शुभम अगर देखा जाए तो जिस प्रकार जसपाल जज्जी ने जो ये बयान दिया है, उनका साफ कहना है जो उनके ऊपर आरोप लगे थे कि सिंधिया जब उन्हें पैसा देकर ये टिकट खरीदा है, तो उसको लेकर ये बयान उनका सामने आया था कि मैंने कोई नहीं पैसा दिया और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उन्होंने मुझे टिकट दिलवाया। ऐसे कई कार्यकर्ता है जिन्होंने वो टिकट दे चुके हैं और उन्हें पैसों की जरूरत नहीं है। इसी हर साल जो सिंधिया है वो अपने जेब खर्च कर अपने पास से खर्च करके ही लोगों की सहायता करते हैं। इसको देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो वीडियो अभी देख रहे हैं कि वीडियो की एक जिस प्रकार से जो वायरल हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी के लोग अपने आप में कहीं ना कहीं सहमा सा महसूस कर रहे हैं। तो इसी की सफाई देने के लिए आज उनके इस प्रकार के बयान सामने आ रहे हैं। अगर आज की बात कर ले तो कोई यूं ही बेवफा नहीं होता करने के कहने के ऊपर उनका तात्पर्य जिस प्रकार से लग रहा है कि उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने काफी समय निकाला, लेकिन जब वो विधायक थे तो उनके जो मंत्री नहीं सुनते थे, जबकि आज वही मंत्री भारतीय जनता पार्टी में भी आ गए हैं, वही पूर्व मंत्री जो मंत्री रहे हैं वही भारतीय जनता पार्टी में आ गए। क्या अब जसपाल जस्सी को उनसे न्याय मिल पाएगा? ये भी सोचने वाली बात होगी और देखने वाली बात होगी। क्या जसपाल जस्सी जिस प्रकार से कह रहे थे कि कांग्रेस में रहते हुए जो उनके मंत्री थे वो काम नहीं कर पा रहे थे, उनका यही कहना था कि हम मंत्री के पास भी अपने पर्सनल काम से नहीं अपने क्षेत्र के विकास के लिए जाते थे, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसी को लेकर ये सारी घटनाक्रम हुआ और उसको लेकर अब ये पता देखने को पड़ेगा कि क्या यही मंत्री अगर वापस आते हैं तो जिस प्रकार से कांग्रेस में रहते हुए काम नहीं कर पा रहे थे, क्या भारतीय जनता पार्टी में रहकर वही काम हो पाएंगे? क्या क्षेत्र के विकास के लिए जिस प्रकार से बात कर रहे थे क्या वो विकास हो पाएगा या नहीं? अब ये उन्हीं के जबानी रहा है। अब देखते हैं आने वाले समय में कि जिस प्रकार से अभी जब टिकटों का कंफर्म हो जाएगा 24 सीटों के बाद 24 सीटों का जब कंफर्म होता है तो इनके पाले में क्या जाता है। जी, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इन्होंने साफ कर दिया है जसपाल सिंह जज्जी ने कि यूं ही कोई बेगाना नहीं होता और कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। अब जो मजबूरियां क्या थी, उपेक्षा का शिकार उनका किया जा रहा था, क्या हो रहा था वो अब दर्शक समझ चुके हैं। फिलहाल दीपक जोशी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, व्यक्ति के लिए नहीं, नाराजगी कोई बात की नहीं है। ये वही दीपक जोशी हैं जो कुछ दिन पहले बगावती तेवर दिखा रहे थे, दावेदारी उन्होंने की थी हाट पिपल्या से। बिल्कुल शिवम, अगर देखा जाए तो कई बार दीपक जोशी के जिस प्रकार से बयान आए हैं कि कई बार उग्र तेवर उनके देखने को मिले हैं पार्टी के प्रति, उन्होंने कई बार नाराजगी जाहिर करी है, लेकिन वही चुनाव को लेकर ही ये नाराजगी देखने को मिली है क्योंकि प्रत्याशियों को लेकर जिस प्रकार से खींचतान चल रही थी, चाहे हम कांग्रेस की चले या भारतीय जनता पार्टी के चले, अब भारतीय जनता पार्टी में अब 24 सीटों में जो उपचुनाव है उसको लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। उसी में दीपक जोशी ने भी अपने प्रत्याशियों को लेकर ये खींचतान की बात निकल के आई थी। अब दीपक जोशी अब जब उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब उनकी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनसे चर्चा हो गई है, अब उनके पास कोई नाराजगी का कारण नहीं है, अब वो सीधे पार्टी के लिए काम करेंगे, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। इनका मतलब है कि जो प्रत्याशी रहेगा पार्टी की तरफ से रहेगा वो पार्टी के लिए अपना पूरजोर कोशिश करेंगे कि वहां से अपनी पार्टी के टिकट निकाल सके और भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्र में विजय दिला सके। तो अब उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं कम होती देखने को मिल रही है। जी शिवम, यानी कि शिवराज सिंह चौहान से दीपक जोशी की मुलाकात के बाद दीपक जोशी को मना लिया गया और वो कह रहे हैं कि मैं व्यक्ति के लिए नहीं करूंगा, पार्टी के लिए काम करूंगा, आप कोई प्रत्याशी खड़ा कर दीजिए, मैं उसका समर्थन करूंगा, उसको वोट दिलवाऊंगा। बिल्कुल शिवम, उनका यही कहना है कि अब अगर कोई भी इस पार्टी के नाम पे जो भी चुनाव लड़ेगा, चाहे कोई भी रहे, मैं उसके लिए काम करूंगा। उसके लिए अब मेरी नाराजगी खत्म हो गई और जो क्षेत्र में काम की बात है, क्योंकि काफी टाइम दीपक जोशी भी मंत्री रहे हैं और कुछ शिकायतें जो अब क्षेत्र की रही है उसको दूर करने को लेकर भी बात जब शिवराज सिंह चौहान और इनके बीच हुई होगी तो बिल्कुल इसके ऊपर चर्चा होने के बाद अब उनकी नाराजगी दूर हो गई और साफ है कि अब चुनाव में जो भी होगा पार्टी का प्रत्याशी उसके लिए दीपक जोशी पुरजोर कोशिश करेंगे।
यहाँ पर एक और अहम सवाल पूछना चाहूंगा संजय, चुनाव संचालन समिति की बैठक चल रही है, हालांकि सीटों के नाम अब तक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी खड़ा किया जाएगा, लेकिन ये बैठक का आज दूसरा दिन है। कब तक दूसरे दिन ये बैठक आज चलेगी और क्या कुछ सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम तय हो सकते हैं, मोहर लग सकती है इस बैठक में? दीपक, अगर ये संचालन समिति और जो प्रबंधन समिति है दोनों की मिलीजुली बैठकेगी, अब इस पे ये देखना होगा, जिसमें का कल 11 सीटों पे चर्चा हुई थी, जिसमें से कहीं नाराजगी देखने को मिली थी, शाम तक क्लियर हो पाया था, और आज भी है, आज 13 सीटों पर इनकी चर्चा होनी है। 13 सीटों पे अब नाम को लेकर भी चर्चा होगी, तो वो अब शाम तक ही क्लियर हो पाएगा कि क्या बात हुई और कितने लोग किन नामों पे चर्चा की गई और किस प्रकार की चर्चा का ब्यौरा जो है वो शाम को ही क्लियर हो पाएगा। और जो कल जब शाम तक ये बैठक चली है, तो आज भी सारे बड़े दिग्गज नेता यहाँ पे उपस्थित है और ये शाम तक चलने की पूरी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया संजय जानकारी के लिए।